चुटकुला सुनाता हूं ना, कई बार आप सुन चुके हैं. वो एक बच्चे ने, एक मिस थी, उन्होंने अपने, वो बच्चे बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उनको उनसे मुआहदे लिए कि देखो बेटा, पक्का वादा करो कि पान गुटखा नहीं खाओगे. उन्होंने कहा मिस पक्का वादा पान गुटखा नहीं खाएंगे. बेटा पक्का वादा करो चोरी नहीं करेंगे. मिस कभी भी चोरी नहीं करेंगे. हर चीज पे वादा कर रहे थे. सारे मुआहदे करवा लिए, मुल्क की खिदमत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ईमानदारी से जहां भी जाएंगे ईमानदार. आखिर में कहा कि बच्चों पक्का वादा करो लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे. बच्चों ने कहा पक्का वादा लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे. अब बच्चों जो ना अंदर वादा तो कर लिया. अब मिस ने कहा अच्छा पक्का वादा करो मुल्क पर जब जान देने की बारी आई तो जान देंगे. उन्होंने कहा दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है हमने. जब जान देने की बारी आएगी तो क्या करेंगे, जान दे देंगे, जिंदगी को बचा के करना भी क्या है. मैं तो एक जगह हैरान हो गया. हम कहीं जंगल में गए तफरी के लिए, तो मुझे थोड़ा सा शौक है मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू लेने का, इनका कल्चर क्या है. तो मैंने देखा कि अब हमारे कैंप के करीब 2 जरा एजेड सी खवातीन थी. तो मैंने कहा चलो इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लूँ, ये खेमे में क्या पका रही हैं. हम वहाँ करीब गए तो वो कुछ मछली डाल के और कुछ पका रही थी. तो थाई ज़बान में एक तर्जमा करने वाले मेरे साथ मौजूद थे. तो वो उन्होंने बताया कि ये मुफ्ती साहब हैं, हमारे आलिम हैं, ये आए हैं, ये आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं. मैंने उनसे पूछा आप कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं. तो गपशप हुई. तो फिर जब उन्होंने तारुफ करवाया ना कि हमारे आलिम हैं या मजहबी रहनुमा है, तो फिर वो कहने लगी खवातीन कि आप वो थी तो बुद्धिस्ट थी. तो उन्होंने कहा आप हमारे लिए गॉड से दुआ करें कि अल्लाह हमें औलाद दे दे. तो मैंने कहा ये दोनों लेडीज़ के औलाद, यानी शायद हमें से मुराद हो इनके मियाँ कहीं और रहते होंगे, दोनों की औलाद नहीं हुई. तो मैंने कहा कि वो क्या मतलब आप दोनों के, यानी शौहर कहाँ हैं. तो पता चला कि ये इनका शौहर है और ये क्या है. तो मैंने उनको, वैसे वो उर्दू समझते भी नहीं थे, मैंने थोड़ा मजाक किया. मैंने कहा इसी वजह से तो औलाद हो नहीं रही. ठीक है भाई, औलाद के लिए एक का औरत होना तो दूसरे का मर्द होना, ये तो दोनों फरिश्ते भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये क्या मसला हुआ क्या है. ठीक है कि भाई इनको औलाद अल्लाह की तरफ से दे कैसे हम. तो ऐसे अजीब अजीब फैशन उन लोगों के कि मर्द नजर नहीं आता और औरत नजर नहीं आती. तो इस्लाम ने हुक्म दिया कि मर्द हो तो हुलिया कैसा होना चाहिए. ये नेचर है भाई, मर्द बन के रहे और औरत बन के रहे. वो एक आदमी किसी के यहाँ रिश्ता, बयान खत्म हो गया, जो जाना चाहे जा सकते हैं. एक आदमी किसी के घर में रिश्ता लेने के लिए गया. तो वो लड़की के अब्बा ने ना, जो लड़का आया था रिश्ता लेने के लिए, उसके सामने चाय और बिस्कुट रख दिए. अब वो लड़का वो डुबो के खा रहा है ना. तो लड़की के वालिद ने बोला क्या है, इसको तो तमीज़ नहीं है खाने की. तो इनकार कर दिया रिश्ते का. अब लड़के को बड़ी शर्मिंदगी भी, बहुत अफसोस हुआ यार ये क्या हो गया, और पता भी था कि क्यों इनकार किया. तो बाहर निकल के लड़की के अब्बा से कहते हैं रिश्ते का आपने इनकार कर दिया, अफसोस तो बहुत हुआ, मगर डुबो के खाने का अपना ही मजा है. डुबो के खाने का अपना ही मजा है, तो वो थोड़ी छोड़ेंगे हम. और हकीकत ऐसे है, हकीकत है, चाहे बिस्कुट रखे हो ना, मेरा अपनी जाहिर भी है कि डुबो के खाने का शर्म तो आ रही होती है इंसान को, लेकिन जो मजा आता है डुबो के खाने में, वो बगैर पापे जितना डुबो के खाने में मजा आता है. तो बिस्कुट हो कोई भी चीज, डुबो के खाने का बहरहाल अपना मजा है. तो अब कोई भी, मैं कहीं जाता हूँ ना, कोई लोग चाय बिस्कुट रख देते हैं जबरदस्ती के खा वो लोग, तो फिर मैं डुबो के ही खाता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई डुबो के खाने का अपना मजा है. आपको लगेगा मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं, भाई हम आपकी वजह से मजा थोड़ी. जब मदरसे गए ना, तो एक तो मुल्ला के लफ्ज से भी एक वहशत होती थी, ऊपर से मदरसे गए तो उन्होंने जुल्म ये किया कि टिंड कराने का हुक्म दे दिया. पहले ही हम कॉलेज की लाइन में, वो हर वक्त जो है ना, वो कहीं गिलास नजर आता तो बालों की पफ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. एक तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी कॉलेज लाइफ को छोड़कर, वो अय्याशियों को छोड़कर. हजरत का मदरसा भी ऐसा था, 8 तलबा थे उस वक्त टोटल, कोई बड़ा मदरसा भी नहीं था. तो उसमें जाना एक, मैं समझता हूँ अल्लाह ने कुर्बानी ले ली. और ऊपर से ऑर्डर क्या आया कि ये क्या करा दो, अब बड़ा तबीयत पे शॉक गुजरा. घर में जाएंगे तो घर वाले और मजाक उड़ाएंगे, लोग भी, दोस्त आप भी, यार क्या बना के. इसलिए मैं मदरसों में टेंट कराने के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं. और ये जो मैंने बाल रखे थे ना 8-10 साल जुल्फें, ये उस टेंट के एहतजाज में रखी थी. जैसे ही मदरसे से फारिग हुए बाल छोड़ दिए. लेकिन
کیونکہ گنجوں کا مذاق اڑایا تو اس کی سزا ہے کہ آج میں خود خیر وہ ٹریننگ تو میں نے کرائی، دوبارہ رکھ لیں گے بال انشاءاللہ۔ تو ان دنوں میں جب ہم روزانہ یعنی ہر تھوڑے دن کے بعد آرڈر آتا تھا کہ ٹرین کرا لو، تو ایک دن میں افسردہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک طالب علم تھا، اس نے مجھے ایک شعر سنایا تو بڑی تسلی ہوئی۔ شعر اصل میں تو یوں ہے، رضینا قسمت الجباری فینا، حضرت علی کا شعر ہے رضی اللہ عنہ، لنا علم وللجہال معلوم، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، قسمت الجبار، جبار یعنی اللہ نے جو تقسیم کی نا ہم اس پہ راضی ہیں، لنا علم کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، وللجہال مال، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو اللہ نے دولت دے دی، یعنی ان کو دولت دے دی اور ہمیں کیا دے دیا؟ علم۔ آگے اس کی وجہ کہ ہم کیوں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اس لیے کہ مال ان قریب فنا ہونے والا ہے اور علم ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو اصل شعر یوں تھا، تو اس طالب علم نے اس کو چینج کیا، جب بار بار اس طرح پھر رہا تھا نا، سر پہ ٹرین ہو رہی تھی، تو تسلی کے لیے بھی شاعری کہی جاتی ہے نا، اپنا غم ہلکا ہو جائے، تو اس نے کہا کہ یہ شعر یوں ہونا چاہیے، رضینا قسمت الجباری فینا لنا ٹنڈن وللجہال بالو، کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہماری ٹنڈ اور جاہلوں کے سر پہ بال۔ آگے دلیل، فَإِنَّ الْبَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْٹِنْڈَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اس لیے کہ بال عن قریب ختم ہو جائیں گے اور ٹنڈ ہمیشہ باقی رہے گی، ٹنڈ ہمیشہ کیا رہے گی؟